हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज की वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की करने वाले हैं, जिसमें हमें सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आप सारे सब स्टूडेंट ने टेबल को याद कर लिया होगा। ठीक है, तो आज ये टेबल से रिलेटेड ही अपनी एक्सरसाइज है। तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आज की एक्सरसाइज की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन अपना है इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 एंड साइन 30 कॉस 60। यानी अगर हमें इनकी वैल्यूज़ याद है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमने याद किया था क्या, √3/2 इंटू कॉस 30 की जो साइन की है वही अपनी कॉस की होती है, कॉस 30 की होती है। मतलब साइन 60 जो होगी वो कॉस 30 की होगी और जो कॉस 60 की होगी वो साइन 30 की होगी। ठीक है, तो ये भी हमारी सेम क्या होगी, √3/2 प्लस साइन 30 अपनी कितनी होती है 1/2 और कॉस 1/2। तो √3 इंटू √3 3 हो गया एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1/2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर क्या होगा 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। दैट इज आंसर। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, जो tan 45 की वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर लगाएंगे। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसका स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर 60 की √3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो ये भी अपना कितना आ गया √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, 2 × 1 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस 3/4, 3/4 3/4 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2। दैट इज अवर आंसर। आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, tan 45 की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर लगा दिया। क्यूब होता तो क्यूब लगाते थे, कुछ भी नहीं होता तो एज इट इज़ लिख देते। ठीक है, कॉस 30 का √3/2 स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60 का √3/2 एंड स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 × 1 2 √3/2 यानी 3/4, √3/2 3/4 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अपना 2 आ गया। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की क्या होती है 2। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2, तो फिर क्या हो जाएगा ये 1/√2 अपॉन 2/√3, छोटा लिख रहा है थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 2/√3 प्लस 2/1 मान लो लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2√3/√3। तो हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। तो फिर अपना ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/√2 अपॉन 2 दोनों में कॉमन हो गया ऊपर, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस √3 अपॉन फिर √3 इंटू √3 कितना हो जाए, √3 क्या इंटू नहीं होगा, √3 हम ना डिनोमिनेटर में
सेम लिख देंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ मैंने बोला था, फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी 1√3 अपॉन फिर ये 2√2 1 प्लस √3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऊपर नीचे √2 से रेशनलाइज करने के लिए करेंगे। रेशनलाइज आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ऊपर नीचे √2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 इंटू √3, 2 3 6 अपॉन √2 इंटू √2 2 हो गया, और ये 2 2 2 4, 2 इंटू √2 इंटू √2 करोगे तो कितना आएगा, 2 2 2, √2 2 हो गया, और 2 2 4, यानी अपना ये आ जाएगा 4 1 प्लस √3। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस √3 नीचे है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ किससे होगा, इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। ये हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे में जा रहे हो स्टेप वाइज ना, एरो मैंने लगाया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप लोग समझते जाना। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, √6 मल्टीप्लाई करो अंदर, √6 माइनस √6 को √3 से करो तो कितना हो जाएगा, √6 3 18। ठीक, अपॉन 4, अब ये क्या बन गया अपना, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। a² माइनस b² का मतलब 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये तो √6 ही रहेगा, ये माइनस √18 को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये √18 है, यानी इसका लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18, यानी ये पेयर बाहर निकाल लो तो √3 √2 लिख सकते हैं इसको, 3 √2, तो हम इसको लिख देंगे 3 √2 अपॉन, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो बट ये भी सही है, 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हमारा आ गया √6 माइनस 3 √2 अपॉन 4, 4 3 में 1 गया 2, वो भी किसका, माइनस का, तो 2 4 8, ये माइनस का 8 आ गया, या फिर इसको आप लिख सकते हो बाहर माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। हमने ये माइनस इधर लेके ये माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये अपना क्या आ गया, आंसर। अब ये रेशनलाइज करना तो आपने 9th में सीखा ही होगा। हमने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चन में टेबल याद करने से ही नहीं होगा कि आपने टेबल ही याद कर ली, वैल्यू रख लिया, लेकिन इन क्वेश्चन में सबसे ज़रूरी क्या है, रेशनलाइज करना। आपने अगर क्लास 9th में अच्छे से रेशनलाइज किया हुआ है, क्वेश्चन रिवीजन करे हुए हैं, नहीं किया तो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब तक आप रेशनलाइज करना नहीं जानोगे तो आप सारे क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब ये वाला क्वेश्चन आए, वो बोर्ड में आता ज़रूर है, 1 नंबर का ज़रूर आपका, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना भी आना चाहिए। जो नहीं आते प्लीज़ 9th की बुक उठाओ और जितने भी क्वेश्चन है वो रिवाइज करो। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ फिर ये कैसे होगा। जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, चलो रखते हैं। sin 30 की अपनी वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस cos 60 की 2/√3, फिर sec 30 की 2/√3 प्लस cos 60 की क्या होती है, जो sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो cos 60 की क्या होगी, 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इधर आओ। नेक्स्ट स्टेप पे हमने देखा क्या है, एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 2/√3। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 एंड √3, सॉरी 2√3 एलसीएम आ रहा है
यहाँ भी हमने मान लिया अपॉन 1 है। 2√3 एलसीएम आ रहा है तो यहाँ इसके नीचे √3 नहीं है तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं है यानी 2√3 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है, तो यहाँ पे नीचे √3 है यानी 2 2 क्या हो जाएगा 4। मैं अभी पलट के लिख दे रही हूँ, ये नीचे का 2√3 फोर्थ पार्ट ऊपर चला गया। अभी नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 2 है तो √3 है तो 2 2 4 प्लस 2, इसके नीचे 2 है यानी √3 नहीं है तो ऊपर √3 हो गया प्लस ये तो क्या हो गया दोनों ही 2√3 क्योंकि दोनों ही इसमें नहीं है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या बचा देखो, ऊपर स्टूडेंट हमारा बचा 2√3 प्लस √3 -4 अपॉन, नीचे बचा अपना 2√3 प्लस √3 प्लस 4। ठीक है, तब यहाँ पे कॉमन लो, यहाँ पे आप क्या कॉमन लो, चलिए यहाँ स्टेप मैं ऐसे कर रही हूँ, ये फिर ये स्टेप फिर इधर से ऐसे देखना। अब √3 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 + 1 - 4, यहाँ पे भी हमने √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 + 1 + 4, 2 + 1 कितना हो गया 3, √3 - 4 अपॉन, यहाँ पे भी 2 + 1 3 √3 + 4, सेम चीज़ बस प्लस माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे, 3 √3 + 4 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया 3 √3 - 4 अपॉन 3 √3 - 4। ऊपर नीचे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपना 3 √3 - 4 होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ लिखी हुई है। और नीचे अपना क्या बन रहा है a + b एंड a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², a अपना 3 √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 √3 माइनस ये क्या बन गया a - b होल स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a - b होल स्क्वायर यानी 3 √3 होल स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 3 27 प्लस 2ab यानी 2 3 4 और 4 2 3 6 6 4 24 √3 फिर प्लस 16 b² यानी 16 अपॉन में a² - b² यानी 3 3 9 3 27 - 16। ओके, देन अब यहाँ 27 और 16 जोड़ोगे कितना आएगा 43 प्लस 24 √3 अपॉन 27 में 16 माइनस करोगे 11, ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से बताती हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, sin 30 + tan 40 1/√2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, फिर ये हो गया आपका sec 30 का 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1 को हमने 1/1 इसलिए ले लिया जिसमें आपको कन्फ्यूज़न एलसीएम लेने में ना हो। अब बच्चों एलसीएम मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो √3 ये फिर ये कैसे हुआ ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। जैसे 2 √3 हमने एलसीएम ले लिया तो जहाँ पे नीचे √3 नहीं है वहाँ ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर नीचे 2 नहीं है वहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ दोनों नहीं है वहाँ दोनों से कर देंगे। तो वही मैंने सेम किया, देन फिर तो कैलकुलेशन ऐसे ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 फिर sin² 30 प्लस cos² 30। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 5 cos² 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की होती है, यानी 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, प्लस 4 sec² 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3 यानी स्क्वायर माइनस tan 45 की स्क्वायर अपॉन sin² 30 sin 30 1/2 स्क्वायर
प्लस कॉस 30 √3/2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 5, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर, 4 4 4 ज़ा 16/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, -1 टोटल के अपॉन 1/2 यानी 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 + 3 एलसीएम लो, 4 3 ज़ा 12 यानी 12, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 प्लस 4 3 ज़ा 12 था ना, तो टोटल का सॉरी माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, तो 12 अपॉन टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 12, क्योंकि हमने 12 एलसीएम लिया था। ये किस में जाएगा, ऊपर बोला था ना क्रॉस मल्टीप्लाई में फोर्थ वाला, 3 + 1 4, 4 3 ज़ा 12 या 4 4 काट कैंसिल कर दो 1, तो फिर वही सेम चीज़ आ गई 12। अब 5 5 4 9 हो गया आपका, और 6 and 1 7 -12/12 यानी 9 में 2 7 67/12 आपका आंसर। ठीक है, क्या किया हमने इसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 था, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 सबकी वैल्यू रख दिया। फिर क्या, फिर तो सबसे सिंपल है, एलसीएम निकाल के हमने सॉल्व किया, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलो नोट करो। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी होगा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चन रिवीजन करोगे और सारी टेबल आपको लर्न हो जाएगी, ये मैं कह रही हूँ हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि आपको टेबल लर्न हो गई है और आप क्वेश्चन खुद से किए हो विदाउट टेबल देखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।